दोस्तों, हमारा देश भारत और हमारे देश भारत के 3 नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। आखिर ये 3 नाम पड़े कैसे? आइए इन नामों के पीछे का इतिहास जानते हैं कि हमारे देश के ये 3 नाम किस तरीके से पड़े। देखिए, भारत नाम पड़ने के पीछे का इतिहास कुछ इस तरीके से है कि भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट थे और उनका साम्राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, तो उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब हिंदुस्तान नाम के पीछे का इतिहास ये है कि हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी बहती थी और एक बहुत बड़ा भूभाग इससे घिरा हुआ था। इस भूभाग को सिंधु घाटी भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्रसिद्ध थी। मध्य युग में तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग देश में आए, तो सर्वप्रथम उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू नाम दिया, जो सिंधु का एक अपभ्रंश है। क्योंकि वो सिंधु ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने हिंदू बोलना शुरू कर दिया और हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया और ये नाम प्रचलित हो गया। तो ये भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो इसका इतिहास ये है कि सिंधु नदी का दूसरा नाम है इंडस वैली। तो सिंधु घाटी की सभ्यता रोम सभ्यता की तरह बहुत प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। इंडस वैली के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें हिंदुस्तान अथवा हिंदी के उच्चारण करने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो इसका हल उन्होंने ये ढूंढा कि उन्हें मालूम चला कि सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली भी है, इसलिए उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया और पूरे देश में इंडिया नाम प्रसिद्ध हो गया। कुछ और जानकारों की माने तो अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने अंग्रेजी में हिंदू का एच हटाकर देश को इंडू नाम दिया, INDU, जो बाद में इंडिया बन गया। वैसे ध्यान देने की बात यह है कि भारत के संविधान में इसका नाम भारतवर्ष ही है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।